ब्रेक के बाद बाखबर में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम चर्चा को रखें जारी कि श्रम सिद्धि अभियान ये कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देहात में से किसानों को भी सुविधा मिलेगी। जो प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, प्रवासी तो नहीं कहेंगे, वो घर लौट रहे हैं बेचारे, जो कमाने के लिए गए, माने अपने घर छोड़कर गए थे, तो सरकार ने उनकी चिंता की है। हमारे साथ केदार शंकर सिरोही किसान नेता जुड़े हुए हैं, हम पूछेंगे उनसे और रघुवर दयाल गोहिया जी से भी बात करेंगे। रघुवर जी, आप चर्चा कर रहे थे कि किसानों के लिए जो फंडिंग होती है वो मनरेगा भी थी, उसके साथ साथ श्रम सिद्धि योजना की अभियान की घोषणा शिवराज सिंह चौहान ने की है। बेशक शिवराज सिंह चौहान किसानों के और मजदूरों के हितैषी के तौर पर पिछले 15 सालों में उभरे हैं, लेकिन सवाल है कि वो काम क्या लिया जाएगा। जो केदार शंकर जी कह रहे हैं कि वृक्षारोपण भी कराया जा सकता है, गड्ढे कराएं, फिर उन्हीं श्रमिकों से पौधे लगवाएं और बाद में इन्हें जिम्मा दे दिया जाए कि वो इनका पौधों का संरक्षण भी करें, ताकि बारिश में और बारिश के बाद वो पौधे बच पाएं। इसमें रघुवर जी आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, बहुत सही कंसेप्ट है, बहुत सही सोच है जी, क्योंकि ये प्रयोग पहले भी हुए हैं, लेकिन उनकी व्यापकता नहीं होने के कारण और उन प्रयोगों की मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण वो सिस्टम का कहीं फेल्यूर रहा। जी, इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगा कि इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत को दी जाए और उससे इन सब प्रवासी जो श्रमिक हैं जो इस अभियान में लगे, तो इसको केवल पौधारोपण से ही जोड़ के ना देखा जाए। बिल्कुल। इसको पूरे पर्यावरण का तो इसलिए हमने जिक्र किया कि वो पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। अगर फलदार पौधे लगाते हैं, औषधि लगाते हैं, तो औषधि और फल भी मिल सकते हैं। इसलिए काम तो बहुत सारे होंगे, जैसे पारंपरिक काम होते कि सड़क बनाइए, पारंपरिक काम है कि तालाब खोदिए, पारंपरिक काम है कि कुएं खुदवाइए। तो आपने ठीक कहा, मैं रोकूंगा आपको। हमारे साथ फोन पर योगेश भी जुड़ गए हैं। योगीराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, थैंक यू। दरअसल अभी हमारे साथ फोन लाइन पर किसान नेता केदार शंकर सिरोही, वरिष्ठ पत्रकार रघुवर गोहिया जी, उन्होंने बात की कि श्रम सिद्धि अभियान को कैसे सार्थक बना सकते हैं। हमने उसमें जोड़ा कि अगर आप सरकार पौधे लगाने का काम उनसे कराती है, तो पौधों की रक्षा का काम भी उनको दे सकते हैं। कि अगर आपने 100 पौधे लगाए हैं 10 मजदूरों ने, और ये 100 पौधे बारिश के बाद जिंदा बचते हैं, तो आपको हम उसमें अलग से मजदूरी देंगे। ये एक तरह का सकारात्मक और रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो सकता है। आपकी इसमें राय? राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये बिल्कुल अच्छा और पॉजिटिव काम कर सकती है सरकार इस बहाने। और इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार ने भी कदम उठाया है तो उसको अब आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये राजीव जी, कभी तो क्योंकि मध्य प्रदेश में जितने मजदूर हैं उनका ही डाटा सरकार के पास नहीं है, और अब जो दूसरे प्रदेशों से मजदूर आ रहे हैं उनका डाटा कितना किसके पास है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन आपने ठीक प्रश्न उठाया। ये तकनीकी सवाल है कि डाटा कितना है, लेकिन ये एक जिम्मा अगर ग्राम पंचायत पर दे दिया जाए, अगर विकासखंड अधिकारी को दे दिया और उनको जिम्मेदार बनाया जाए, इसमें कहीं घपला होता है, गड़बड़ी होती है, तो फिर वो ग्राम पंचायत, वहां का सरपंच, वहां का सचिव और विकासखंड के अधिकारी, अगर ये हो जाए तो डाटा अगर ना भी हो तो भी योगीराज जी काम चल सकता है। हाँ बिल्कुल चल सकता है। इसमें क्या है कि दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। केवल अभियान शुरू करने से काम नहीं होगा जी। और वास्तव में जो आपकी मंशा है कि सबको रोजगार देने की, सबको काम देने की जो सरकार की मंशा है जी, वो एक बड़ा चैलेंज है। केवल बातों बातों में नहीं हो सकता। इसके लिए पूरा के पूरा एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी। सरपंचों को, जिला पंचायतों को, जनपद पंचायतों को इनको कोऑर्डिनेट करना होगा, सबको साथ लेना होगा और एक विस्तृत योजना बना के एक काम पूरा हो पाएगा। ये तो जितनी सरकारी योजनाएं बनती हैं और बाद में वही टाइम फिक्स हो जाती हैं, तो सरकार को बड़ी गंभीरता से दिशा में कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल। मैं रुकूंगा। हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी भी जुड़ जाएं। अगर वो जुड़ गए तो मैं उनसे पूछूंगा। राठी जी, आप टेलीफोन लाइन पर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कमल राठी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। केदार शंकर जी, एक बड़ी चुनौती होगी काम देने के साथ साथ काम क्या लिया जाए, क्योंकि श्रमिक तो बहुत सारे आ रहे हैं और अभी लौटेंगे। आपको लगता है कि सरकार अगर इसको बहुत ही सुनियोजित तरीके से करे तो परिणाम बड़े अच्छे आ सकते हैं? और ये जो कोरोना वायरस के चलते श्रम शक्ति वापस लौटी मध्य प्रदेश या अपने राज्यों में लौट रही है, वो बड़ा काम कर सकती है। आपकी राय? मैं सहमत हूं और जैसे योगीराज साहब ने कहा उनकी बात को भी मैं आगे बढ़ाते हुए, अभी सारा चीज जो है वो हमारे विल पावर पर और इच्छा शक्ति पर डिपेंड कर रहा है। हर पंचायत को अपना स्पेशल टारगेट लेना चाहिए, इंडिविजुअल प्लानिंग पूछना चाहिए। देखिए आज टेक्नोलॉजी बहुत आसान हो गई है, हर गांव तक इंटरनेट पहुंच गया है और मुझे पूरा जो ख्याल है, मेरा अनुभव है मध्य प्रदेश के गांव और पंचायतों को लेके
हर जगह इसमें लोग सक्षम हैं, तो वहां से अपना खुद का एजेंडा पूछे, सारी चीज को ऑनलाइन करें। डेटाबेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, विदाउट डेटाबेस आप ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो जब तक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म डेवलप नहीं होगा, जो हमारा उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य है, आम जन का उद्देश्य है, टैक्स पेयर का उद्देश्य है, और जो विकास की भावना रख रहे हैं, वो पूरा नहीं होगा। केदार जी, मेरा इसमें एक सवाल है आपसे, क्या सरकार गांव-गांव में इस कोरोना वायरस के चलते जो मजदूर लौट रहे हैं उन्हें क्या गौ सेवा के काम में लगा सकती है, गौशाला खोलकर उनको काम दे सकती है? क्योंकि गांव में जो पशुधन है उसकी बड़ी बेकदरी है, उसको वो बहुत आवारा ढंग से घूमता है, और अगर उसके लिए गौशाला खोल दी जाए, क्योंकि आपके पास मैन पावर आ जाएगा, उसको अगर इसमें लगा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि हर गांव ग्राम पंचायत में एक गौशाला बन जाएगी और वो अच्छे से संचालित भी हो जाएगी। बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है। इस तरह के अगर स्टेप उठते हैं तो उससे कई लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और हमारा जो पशु है उनको संरक्षण मिल जाएगा, और हम उसको बिजनेस जो व्यापार मुखी है वो बना सकते हैं। ये करना चाहिए। गांव में जो हमारा मध्य प्रदेश का, जैसे सीहोर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ का जो गेहूं है वो सबसे फेमस है। तो उन गांव में हैंड पिक्ड गेहूं पैक करके अगर हम मुंबई दिल्ली के मार्केट को अगर मार्केट के थ्रू बेचें, तो इस तरह की कई ऑप्शन हमारे सामने खुल सकते हैं। बस डिपेंड ये है, हमारे उस सोच पर है। हम जितना बड़ा सोचेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे, उतना इस मैन पावर का फायदा लेंगे। हम कोशिश करेंगे चर्चा के आखिरी दौर में अगर पीसी शर्मा की बाइट तकनीक रूप से हमारे पास उपलब्ध होगी तो हम आपको सुनाएंगे कि पीसी शर्मा ने इस पूरे मामले में जो सरकार की घोषणा थी, शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर क्या कहा। बहुत संक्षेप में सुन लेते हैं कि पीसी शर्मा ने क्या कहा था। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो उन्होंने कहा था कि फैक्ट्रियां बंद है, जॉब कार्ड से कैसे रोजगार मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार की एक तरह से कोरी घोषणा है, ये अभियान सिर्फ कार्ड तक सीमित रह जाएगा। तो ये कांग्रेस की तरफ से पीसी शर्मा जो पूर्व मंत्री है जनसंपर्क, उन्होंने इस बात को कहा। लेकिन अब चर्चा चूंकि आखिरी दौर में है, मैं पूछूंगा रघुवर दयाल गोहिया जी से कि क्या कुछ वो अंतिम टिप्पणी करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। जी राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि विषम परिस्थितियां हैं, महामारी का दौर है, लोग निराश भी हैं। इसके बावजूद हमें सकारात्मक रूप से, मानसिक रूप से बहुत मजबूती के साथ इस आपदा से लड़ना है। और जब हम इस आपदा से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे तो छोटी छोटी चीजें जो है वो ऑटोमेटिक अपने आप समाप्त हो जाएंगी। कुल मिलाकर सबसे बड़ी चीज है विल पावर की, दृढ़ इच्छा शक्ति की, तो वो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने वो दिखा दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी कहिए रघुवर जी, बाकी पूरा कर लें। जी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के परिस्थितियों में जिस संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री सीहोर जिला ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट अवश्य मिलेगा। दूसरा एक मेरा निवेदन और है कि बार बार कोरोना के संदर्भ में सोशल डिस्टेंसिंग ये शब्द आता है, इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग के रूप में देखा जाना। आपकी इस बात को और आगे हम बढ़ाते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग भी, बल्कि आप इसको कह सकते हैं कि छूत की बीमारी है। गांव देहात में इसको लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि सब छूत की बीमारी है, आप इसमें लोगों से दूर रहें तो फिर आप इससे बच सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम कभी विस्तार से और बात करेंगे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। केदार शंकर जी आपका भी, रघुवर दयाल गोहिया जी आपका भी, और योगीराज योगेश जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। रमेश सिंह जी आपका भी। तो बाखबर के संग को समेटते और आते बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। कोरोना को लेकर ही सब कुछ चल रहा है, पूरी दुनिया इसी के आसपास घूम रही। पिछले 3 महीने की बात करें, कोरोना से बचाव के उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन हम फिर एक चीज़ दोहराना चाहेंगे कि अगर आप कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं या उससे बचना चाहते हैं तो गर्म पानी जरूर पिएं। गर्म पानी पीने के साथ साथ आप सादे पानी की भाप लें, इससे आपका बीमारी से लड़ने की जो ताकत है वो बढ़ेगी, इम्यूनिटी जो आपका पावर है वो बढ़ेगा। दवा या किसी खास चीज़ को खाने से ये नहीं बढ़ती है। बिगड़े रूटीन को आप सुधार लें, खान पान को आप बेहतर कर लें, और ख़ास तौर से जो लोग घरों में हैं वो थोड़ा सा व्यायाम भी करें। बाहर घूमने के बजाय वो कसरत भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि वायरस से जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं उसमें 38.79% मरीज ठीक भी हो रहे हैं। अब ये आंकड़ा बढ़कर भारत में 40% से ऊपर चला गया है। यानी अगर 100 लोग बीमार हैं तो 40 लोग इसमें स्वस्थ हो रहे हैं और बाकी लोग स्वस्थ होने की स्थिति में आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप 6 से 7 घंटे की नींद लें और बेहतर खाना खाएं, यही इसका एकमात्र इलाज है।
ठंडे पानी यानी बर्फ के पानी से बचे और हो सके तो एसी का कम से कम इस्तेमाल करें। ये आयुष मंत्रालय की सलाह है। बखबर के इस रंग में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।